राम। घर या परिवार में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में कैसे कन्फर्म करें, कैसे पता करें कि उसी व्यक्ति का हमारे घर में पुनर्जन्म हुआ है या नहीं, क्या विधि है और कैसे पता लगाया जा सकता है। आइए कुछ बातें हैं जिसको मैं बताता हूँ, जिसके माध्यम से हमें यह कन्फर्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कि जो जीव हमारे घर से चला गया है और जाने के बाद समय अनुसार या कुछ समय बाद अगर वो उसका पुनर्जन्म हमारे घर परिवार में होता है तो क्या वो ही इंसान है, कैसे पता लगाएं। तो देखिए, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म लेना अनिवार्य है और जिसने जन्म ले लिया उसका मृत्यु होना भी अनिवार्य है। मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है जिससे कि पुनर्जन्म कहा जाता है। सवाल यह भी होता है कि पितरों का या पूर्वजों का अपने ही घर में पुनर्जन्म हुआ है या नहीं, तो इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे अंतिम स्नान कराया जाता है। इस दौरान अन्य विधियां की जाती हैं। इसी दौरान एक छोटा सा कार्य आपको करना होता है जिससे इस बारे में हम पता लगा सकें। मृत व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से पर, समझो किसी भी हिस्से पर स्नान कराने के बाद काला टीका लगा दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे उसके अगले जन्म टीका लगा दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इससे उसके अगले जन्म की जानकारी मिल जाती है। कैसे? मृतक के शरीर पर टीका लगाने के बाद उसे अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है जहां उनका संस्कार किया जाता है, अग्नि दी जाती है। हिंदू धर्म में यह भी एक संस्कार निभाना होता है। अब विधि क्या है? इसके बाद जब आपके घर में जब भी कभी भविष्य में किसी बच्चे का जन्म हो तो उसके शरीर पर तिल देखें। अगर उसके शरीर पर तिल या निशान है और संभावना है कि वह आपका पूर्वज है तो इस प्रकार जब बच्चे के शरीर पर हिस्से में तिल पाया जाता है जहां आपने काला टीका लगाया था, समझ लेना चाहिए कि वही पूर्वज है, वो मुड़ करके आपके ही घर में आया है। यही एक ऐसी विधि है, सरल विधि है जिससे हमें पता लगाया जा सकता है। जय श्री कृष्णा।